हमरा तो 2टा आँख से देखलिए लेकिन एखन दर्जनों कैमरा अहाँ सब लगेने छी और अहाँ के कैमरा के सामने में जे रूप चले ये संगम विशाल संगम चले और एनडीए के जे आगाज आई चले ये अपने आप में विरोधी के मैसेज चल गए रहते जो बेनीपट्टी के जनता के बेनीपट्टी एनडीए कार्यकर्ता के की निर्णय छे की संकल्प छे भीड़ नहीं चले लोग कहलकै भीड़ नहीं चले में अभी भीड़ नहीं ककरा कहै छै तकर परिभाषा हमरा नहीं बुझलिए आप जे नहीं कह रहे हैं तिनका तो परिभाषा पूछले भीड़ के परिभाषा नहीं है भीड़ नहीं चली है ये ठीक कहला ये कार्यकर्ता के संकल्प के दिन चले है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता मातृशक्ति या युवा शक्ति आप देखे थे जो युवा शक्ति और मातृशक्ति के उपस्थिति 80% चले ये अपने आप में शुभ संकेत के द्योतक है और ये आगाज करे यही बेर मधुबनी जिला में 10 विधानसभा के 10 विधानसभा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जीतते। इंडिया गठबंधन कह रही है कि वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की दशा और दिशा दोनों को परिवर्तन कर दिया। इंडिया गठबंधन कह इंडिया गठबंधन के नेता बेल पर घूम रहे हैं इधर भ्रष्टाचार के आरोप में और वो सदाचार की बात कर रहे हैं वो इन्हें शोभा नहीं देता है कि स्वयं भ्रष्टाचारी है वह स्वयं चारा चोर के पुत्र हैं वो वोट चोरी का बात करते हैं साबित करे शपथ पत्र का मांग सर्वोच्च न्यायालय ने किया है हिम्मत है तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं सर एफिडेविट दिया बिहार में एक नेता और अलग था प्रशांत किशोर जी नेता नहीं छे अहाँ सबके हम एक बात का पछात बताबे 1995 में हमहू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रही और उस समय में बिहार पीपुल्स पार्टी के नेता आदरणीय आनंद मोहन जी जखन हमरा सबके जदयू के वरिष्ठ नेता छथि लवली आनंद जी हमारे सांसद छथि हुनकर चेतन आनंद हमर पुत्र छथि और ओहिना लोग देखे देवे जे कोनो एखन अहाँके मेला के भऽ जाइ छै कि नहि जखन दुर्गा पूजा में हर पूजा पाठ में मेला में नाच देखे लोग बहुत पहुँचे छे तो लोग अहाँ के प्रशांत किशोर जी के देखने हेबै लोग जाइ छे लेकिन बयान नहीं लेने रहिए लोग की कहलक लाभू जे हमरा अहाँ के मोदी के वोट देबै नीतीश जी के वोट देबै रैली करना अलग बात है लेकिन लोग के दिल में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी के काज स्थापित हो गए छे ताई प्रशांत जी प्रयोग करे के नेता छथि एकटा प्रयोग कऽ रहल छथि हर आदमी के प्रयोग करबा के लेल लोकतंत्र में चुनावी समर में आबऽ के बेर चुनावी समर में स्वयं एला तो एहि बेर चुनावी समर में उपचुनाव में बिहार के जनता हुनका बढ़िया पुरस्कार देने रहथिन एहि चुनाव में एहि बेर कहैत रहथिन अपने कहैत रहथिन ये सेमीफाइनल है अर्श पे नहीं तो फर्श पे का नारा देते हैं चलिए अर्श नहीं तो फर्श तो इस बार अर्श है या फर्श होगा जो नवंबर में 25 नवंबर के बाद बिहार की जनता बता देगी जो हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ हैं एकजुट हैं एक रूप है बिहार के लोगों का मन और मिजाज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ भारत माता को परम वैभव की चोटी पर स्थापित करने के लिए आज दुनिया का जो नेतृत्व करने वाला नरेंद्र भाई मोदी जी है अमेरिका के नादिर शाही को ट्रंप को भी घुटने के पर लाने वाला नेतृत्व है तो देश का जनता प्रदेश का जनता ऐसे नेता के दीवाने हैं ऐसे नेता के साथ बहुत बहुत बेनीपट्टी में सब कॉलेज वेल है या नहीं है बेनीपट्टी क्या लगा आपको क्या लगा कहीं गड़बड़ी लगा क्या भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एकजुट है एक रूप है जिसको प्रत्याशी बनाया जाएगा हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता पूरे तन्मयता के साथ उनके साथ रहेंगे बेनीपट्टी के बेटा या बेनीपट्टी से बाहर सब बेनीपट्टी का बेटा भारत माता का बेटा भारत माता का हम बेटा है भारत माता का बेटा जनता मांग कर रही है बेनीपट्टी का बेटा भारत में बेनीपट्टी नहीं है क्या एनडीए भारत से बाहर है बेनीपट्टी क्या भारत का ही एक राज्य है एक जिला है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत जिलावासी के की संदेश देना चाहवन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आई राष्ट्रीय बेनीपट्टी के सम्मेलन के शुभ अवसर पर आज बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मंत्रिपरिषद के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका के वेतन में मानदेय में से आज वृद्धि भेला एक और तोहफा मातृशक्ति के समृद्धि के लिए ये शंखनाद है चुनाव का शंखनाद आज हो गया है और हमारे जो पंच पांडव हैं जो एनडीए के वो सब एकजुट हैं और हम लोग इस बार हमारा नारा है कि 2025 फिर से नीतीश और 225 इस लक्ष्य को हम लोग कहीं भी
उससे आगे आगे बढ़ेंगे। और आपने देखा जो जन सैलाब है आज, जो ये बेनीपट्टी विधानसभा का जो अरेर हाई स्कूल पे हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे, और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, और जो जन सैलाब था, जो आम जनमानस है, किस तरह से धूप में भी और गर्मी में भी यहाँ उपस्थित हो करके और जो समर्थन दिया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बिहार में है, जो PMCH होने जा रहा है, और जिन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को नया आयाम दिया है, आज स्वयं यहाँ पधारे थे। हमारे जो गरीब के मसीहा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी भी यहाँ उपस्थित थे। इसके साथ ही हमारे जितने भी घटक दल हैं, सभी के राज्य स्तर के नेता, उनके जिला स्तर के नेता, प्रखंड स्तर के नेता, पंचायत स्तर के नेता और बूथ स्तर तक के भी नेता यहाँ मौजूद थे। और ये जो आप खुद देख रहे होंगे, जो युवाओं में उत्साह है, जो विरोधी वाले बोल रहे थे भीड़ नहीं था आपके सम्मेलन में। विरोधी वाले क्या बोलेंगे बताइए, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। वो एक इच्छाधारी मानव है जो घूम रहे हैं उनके साथ में, जो SIR को ये कहते हैं, कभी जनेऊ पहन के ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी टोपी पहन के मुसलमान बन जाते हैं, और नानी के यहाँ जाते हैं तो ईसाई कहते हैं अपने आप को। उनके साथ में एक हैं पप्पू जी के साथ, बबलू जी हैं, पप्पू बबलू, वो अपना हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मछली हम लोग को आपको चिढ़ाते हैं, आम जनता को, जो भी सावन के महीना में हम सनातन धर्मावलंबियों को चिढ़ाते हैं। उनके पिताजी ही सीखे हैं कि अपने पत्नी और बच्चा, चौथा कोई नहीं उनके लिए। 25 के केहन तैयारी चल रहा है बीजा मिनाल के? 25 के बहुत बढ़िया तैयारी है। ये तो एखन देख रहे छी NDA पूरा एकजुट है, एकदम एकजुट है। अच्छा। और मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, प्रदेश संयोजक बोलते हैं हम लोग चिकित्सा प्रकोष्ठ का। पूरे प्रदेश में तैयारी चल रही है हमारी, और पूरा NDA की तैयारी चल रही है। बेनीपट्टी बीजेपी में सब ऑल इज वेल नहीं बताया जा रहा है, क्या सही है? देखिए मीडिया वाले तो बस उनको मुद्दा चाहिए, कुछ मुद्दा नहीं। हम लोग गांव में बेनीपट्टी का विधायक बने से चर्चाएं चल रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा लग रहा है कि लोग खुश नहीं है। देखिए, ये हमारे पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका एक कार्यकर्ता होना भी अपने आप में सौभाग्य है, और मैं प्रदेश संयोजक हूँ, तो मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। और जो संयोग से मैं इसी धरती का पुत्र हूँ, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं हम लोग, और समाज ने जो भी जिम्मेदारी दी है मिलता है उसको बहुत बखूबी निभाते हैं। आप देखेंगे चिकित्सक होने के नाते हमारा जो पूरा समाज है उसके लिए हमारा लगातार कैंप चलता है, और ये सालों से चल रहा है। हमारे यहाँ कोई भी यदि बीमार पड़ते हैं, यदि उनको इलाज की ज़रूरत होती है, तो मैं 2 बजे रात को भी उनके लिए तैयार रहता हूँ।